सो गाइस WWE मेडिसिन स्क्वायर गार्डन वाला लाइव शो अब फाइनली एंड हो चुका है, जहां 10 साल के बाद सीएम पंक एक रेसलिंग मैच करते हुए दिखाई दिए, वो भी WWE रिंग में। वो लड़ रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो से। उनका रिंग गियर वैसा तो नहीं था जैसे आप और हम सोच रहे थे, बाकी हाँ अच्छा तो था। मैच काफी अच्छा था, मुझे पसंद आया और हमें पंक और मामी के बीच में एक स्टेयर डाउन भी देखने को मिला। हाँ, पर हाथ नहीं उठाना उन्होंने एक दूसरे के ऊपर। बट इन दी एंड सीएम पंक ने मैच को जीत लिया अपना फेमस GTS लगाकर। हम सभी के साथ काफी सेलिब्रेट किया उन्होंने। तो 10 साल के बाद WWE रिंग में आपकी पहली विक्ट्री के लिए कांग्रेचुलेशन सीएम पंक। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो इट्स वेडनेसडे एंड वेडनेसडे को क्या होता है? वेडनेसडे को होता है WWE NXT एंड इस NXT के अंदर हमें एक अंडरग्राउंड का एडिशन देखने को भी मिला, मतलब NXT अंडरग्राउंड, जहां पर डाइजेक वर्सेस एडी थेरोप के बीच में हमें मैच देखने को मिला। एंड अंडरग्राउंड के रूल्स तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ एक ब्लैक थीम को रख दिया जाता है एंड थोड़ा सा ब्रूटल सिनेरियो हमको दिखाया जाता है। थोड़े हार्ड हिटिंग चीजें होती है यहाँ पर एंड वही सब हमें देखने को भी मिला इन दोनों स्टार्स के बीच में। ये दोनों ही टूट पड़े थे बस एक दूसरे के ऊपर कि कैसे करके इस विक्ट्री को अपने पास रख लिया जाए। लेकिन इन दी एंड डाइजेक की बॉडी ने शायद जवाब दे दिया, चलो ऑल द बेस्ट एडी थेरोप। हम लोग यही मानते हैं कि इस विक्ट्री के बाद आपको अच्छा सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसके बाद सीएम पंक वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एक अकेला मैच नहीं था मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के लिए। वहाँ एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच भी होना था बिटवीन सेथ रॉलिंस वर्सेस द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर का मुंह बंद करा दिया, जो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा यार कि ड्रू मैकिंटायर सिर्फ मुंह ही चलाते रहते हैं पर उनके बस की नहीं होती कि वो सेथ रॉलिंस को हरा दे। खैर मैच के एंड होने के बाद सेथ रॉलिंस रिंग के बीच में खड़े हो गए एंड सभी का शुक्रिया करने लगे, सभी को हॉलीडेज, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगे एंड सबको कहा कि देखो मैं यहाँ तक तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप सब जोरों से मेरा गाना नहीं गाने लगोगे। फिर सारे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के फैन वैसा करने भी लगते हैं एंड देन सेथ रॉलिंस एक बार फिर से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे मोमेंट्स हमें WWE नेटवर्क पर भी देखने को मिले ना तो ज्यादा मजा आए। पता नहीं ये सब WWE लाइव इवेंट्स के लिए क्यों बचा के रखती है। नेक्स्ट मर्चेंडाइज सेलिंग की अगर बात कर ली जाए तो ईयर 2023 एंड होने वाला है और कुछ सुपरस्टार्स हमारे सामने ऐसे भी हैं जिन्होंने मर्चेंडाइज सेलिंग में तो 10x मचा दिया WWE के अंदर। लेकिन वो नाम कौन कौन से हैं? आपको लगता है वो सीएम पंक है? ना, क्योंकि नंबर 5 पर है LA नाइट, नंबर 4 पर है जॉन सीना, नंबर 3 पर है रोमन रेंस, नंबर 2 पर है सरप्राइजिंगली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड नंबर 1 पर है हमारे सभी के प्यारे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड। वाह सुपरस्टार जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी लेकर और मर्चेंडाइज सेलिंग किंग भी बनकर हमारे सामने आ गए। #मनी मेकर कोडी। इन दी एंड अब लगता है कि बिल गोल्डबर्ग समझ चुके हैं कि उन्हें अपने लाइफ में आगे क्या करना है। नॉट ओनली उन्होंने अपने AEW डेब्यूट करने का एक छोटा सा हिंट दे दिया है हमें, बल्कि फाइनल अपोनेंट भी चूज कर लिया अपने करियर को लेजेंडरी एंड देने के लिए। उन्होंने अभी स्टीवन कैप्टन इवल पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। वहाँ उन्होंने कुछ बहुत ही अमेजिंग बात बता दी। उन्होंने कहा कि यार देखो, स्टिंग इज दी ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में भी हूँ। वो अब रिटायर होने वाले हैं एंड मैं रेसलिंग रिंग में कभी आता ही नहीं अगर स्टिंग वहाँ ना होते तो। स्टिंग एक नॉर्मल पर्सन है जो बहुत सी एबनॉर्मल चीजें करना जानते हैं। सो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड अगर वो मेरा फाइनल मैच को एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब समझे निर्दया, इसका मतलब यह है कि स्टिंग तो AEW स्टार है और अगर गोल्डबर्ग को वो लास्ट मैच चाहिए स्टिंग से लड़ना है तो उन्हें AEW में आना ही होगा। एंड हम सब जानते हैं कि कैसे WWE को छोड़ने के बाद गोल्डबर्ग के रूमर्स बहुत हाई लेवल पर चले गए थे कि वो कभी ना कभी AEW पर ज्वाइन कर लेंगे एंड शायद वो वक्त अब आ गया है। एंड डैंग, अभी के लिए तो देखो इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, स्टिंग वर्सेस गोल्डबर्ग एक सही मैच है क्या दोनों का करियर एंड करने के लिए? मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।